श्री हनुमान जी का जीवन चरित्र, शक्ति, भक्ति और सेवा की अद्भुत गाथा। जय श्री राम। जब भी भक्ति, शक्ति और समर्पण की बात आती है, तब सबसे पहले जिनका स्मरण होता है वे हैं श्री हनुमान जी। उनके नाम मात्र से भय भागता है, संकट दूर होते हैं और मन श्रद्धा से भर उठता है। वे केवल एक महाबली योद्धा ही नहीं, बल्कि चरित्र, निष्ठा और ज्ञान के प्रतीक हैं। हनुमान जयंती भारत के कोने कोने में एक महान उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जहां भक्तगण उनकी स्तुति करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी लीला का स्मरण कर अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। इस वीडियो में हम श्री हनुमान जी के जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके बाद की कथाओं तक। आइए आरंभ करें। हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी है। त्रेतायुग के समय जब पृथ्वी पाप और अधर्म से ग्रस्त हो गई थी, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने अंश से किसी ऐसे वीर का जन्म करें जो भगवान विष्णु के राम रूप की सेवा कर सके। इस हेतु भगवान शिव ने स्वयं वानर रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। उसी समय वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना, जो एक अप्सरा थीं, संतान सुख से वंचित थे। अंजना ने घोर तप किया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी बीच जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया, तब यज्ञ का फल लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने वह दिव्य खीर रानियों को प्रदान की। उस खीर का एक अंश गरुड़ के माध्यम से अंजना तक पहुंच गया और उसे ग्रहण करते ही अंजना के गर्भ में श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। श्लोक: अंजनी गर्भ संभूतो रामदूतो महाबला, अंजने नमस्तुभ्य हनुमन रक्ष सर्वदा। जन्म कथा। अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिनका तेज इतना प्रबल था कि देवगण भी चकित हो उठे। वह बालक विलक्षण था, तेजस्वी, बलशाली और अतिशय चंचल। उसका नाम रखा गया हनुमान। जन्म के समय ही उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया था, जिससे सृष्टि में अंधकार छा गया। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से बालक हनुमान को प्रहार किया, जिससे उनके जबड़े पर चोट लगी और वे मूर्छित हो गए। वायुदेव, जो उनके पिता समान थे, क्रोधित हो उठे और संपूर्ण सृष्टि से वायु हटा ली। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को वरदानों की वर्षा की। इन्हीं वरदानों से वे अमर, अजय और सर्वश्रेष्ठ वीर बन गए। श्लोक: मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम, वातात्मजा वानर यूथ मुख्यन, श्री रामदूतन शरण प्रपद्ये। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा से युक्त थे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर शास्त्र, वेद और अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने लगे। उनकी चंचलता के कारण कई बार ऋषिगण रुष्ट हो जाते थे, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और प्रतिभा देखकर उन्हें क्षमा कर देते थे। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे अल्पकाल में ही वेदों का सार समझ गए। बाल्यकाल में ही वे सिद्ध हो गए थे कि वे केवल बल नहीं, वरन बुद्धि और विवेक में भी श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। सूर्य से उन्होंने वेद, ज्योतिष, व्याकरण, शस्त्र और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की। सूर्य ने पहले तो उन्हें शिक्षा देने से मना किया, क्योंकि वे निरंतर आकाश में भ्रमण करते थे। तब हनुमान जी ने यह शपथ ली कि वे सूर्य के समक्ष उड़ते हुए ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। उनकी इस तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हनुमान जी को शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था और वे सभी अस्त्रों के प्रयोग में निपुण थे। उनके गुरु सूर्यदेव ने उन्हें ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया। हनुमान जी की युवावस्था वीरता, सेवा और भक्ति की प्रतिमूर्ति बन गई। इसी समय उनका श्री राम से मिलन हुआ।
जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में थे, तब हनुमान जी ने वानरराज सुग्रीव की ओर से उन्हें सहायता प्रदान की। राम और हनुमान का मिलन केवल दो व्यक्तित्वों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संगम था। हनुमान जी ने रामकाज को ही अपना जीवन बना लिया। सीता माता की खोज, लंका दहन, रामेश्वरम से लंका तक सेतु निर्माण, युद्ध भूमि में विभीषण से मित्रता, संजीवनी बूटी लाना, इन सभी कार्यों में उन्होंने अतुलनीय पराक्रम दिखाया। श्लोक: रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान जी ने राजमहल का सुख नहीं लिया। उन्होंने राम नाम का जाप करते हुए जीवन व्यतीत किया। वे सदा श्री राम के चरणों में समर्पित रहे। भगवान राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, जिससे वे कलयुग तक जीवित रहकर भक्ति पथ के पथिकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वे भक्तों के लिए संकट मोचन बनकर उनके हर संकट में सहायता करते हैं। हनुमान जी की मृत्यु का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, क्योंकि वे चिरंजीवी हैं। उन्हें भगवान राम ने वरदान दिया था, तुम्हारो तेज जगत के उजियारा। वे कलयुग में भी जीवित हैं और जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ वे अवश्य उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और रामचरितमानस की रचना में मार्गदर्शन किया था। कहते हैं कि कलयुग के अंत तक हनुमान जी राम भक्ति का प्रचार करते रहेंगे। हिमालय के एक दिव्य स्थान में वे तपस्यारत हैं और केवल सच्चे हृदय से राम नाम जपने वाले को दर्शन देते हैं। आज भी कई संतों और भक्तों को उनके दिव्य साक्षात्कार हुए हैं। वे न केवल संकट से रक्षा करते हैं, बल्कि भक्तों की आस्था को भी प्रबल करते हैं। आज के लिए सीख: हनुमान जी के जीवन से हमें अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। निस्वार्थ सेवा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और भक्ति में अडिगता। उन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और यह दिखाया कि सच्ची भक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज की पीढ़ी को हनुमान जी से यह सीख लेनी चाहिए कि शक्ति के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ श्रद्धा और सफलता के साथ सेवा भावना होनी चाहिए। श्लोक: कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के इस अद्भुत चरित्र से प्रेरणा लें और इस हनुमान जयंती पर उनका स्मरण कर अपने जीवन को भक्ति और सेवा से प्रकाशित करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।